राहुल तुम अभी के अभी हॉस्पिटल आ सकते हो? क्या हुआ मानवी, सब कुछ ठीक है ना? बाबा की तबीयत ठीक है ना? आपको लगता है कि मेडिकल रिपोर्ट से कुछ पता चलेगा? बाकी लोगों की बात छोड़ो, अगर डॉक्टर ने राहुल को ही बता दिया तो? यही फर्क है तुम में और मुझ में। तुम मुझे प्यार से हॉस्पिटल लेके जाती हो और मैं तुम्हें प्यार से एक रोमांटिक डेट पे लेके जाता हूँ। इस आदमी से मुझे खतरा क्यों महसूस हो रहा है? कौन है ये राहुल पता नहीं कहाँ रह गया, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? अपना मोबाइल भी यही भूल गया। मुझे उसे ढूंढना होगा। कौन हो तुम? सर मैं ढाबे पर सर काम करता हूँ सर। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? सच बताओ। सर मैं रिपोर्टर हूँ और मैं आपके वैलेंटाइन सेलिब्रेशन की एक्सक्लूसिव फोटोज लेना चाहता था सर। आईडी दिखाओ। आईडी? सर आईडी तो नहीं है। तुम जो कोई भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मेरे करीब आने की जरूरत नहीं। मेरी बीवी ये मेरे आसपास आने की कोशिश की तो छोड़ूंगा, समझे तुम? राहुल! 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 राहुल ये क्या मजाक है? राहुल! राहुल! राहुल, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आई हूँ। तुम्हें बोल के आया था ना कि वहाँ पे बैठो। मुझे लगा कि तुम फिर से कोई मजाक कर रहे हो। तुम अचानक से उठ के आ गए। तुम अपना फोन तक नहीं लेकर आए, तो मैं तुम्हें खुद देखने आ गई। सुनती क्यों नहीं हो तुम? हाँ? मैं कहा था ना वेट करो। लेकिन तुम यहाँ आए क्यों? किसी का काम तो क्या मतलब? एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं। काफी जंगली जानवर है यहाँ पे। लेट्स गो। जंगली जानवर घूमते हैं तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मुझे क्यों लगेगा? इनफैक्ट तुमने तो आज कहा था कि मैं एक जंगली जानवर हूँ, तो फिर मैं इनसे क्यों डरूंगा? ये मुझसे डरेंगे ना? आखिर मैं इनका क्या राजा हो? बड़े आए, फिर तो मुझे भी तुमसे डरना चाहिए। बिल्कुल डरना चाहिए। हो सकता है इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया। हो सकता है तुम्हें मैं मारना चाहता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो राहुल? ओह, तुम्हें ढूंढते ढूंढते मुझे पता ही नहीं चला कि चोट कब लग गई है। गाड़ी में बैंडेड है, चलो चल के लगा देता हूँ। घर चलते हैं। आई एम सॉरी सर। क्या हुआ, आपने बहुत अर्जेंटली बुलाया मुझे? एक्चुअली रिपोर्ट में राहुल के साथ डिस्कस करना चाहता था। फोन किया तो उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन मैं वेट नहीं कर सकता था क्योंकि राहुल की रिपोर्ट ही ऐसी आई है।
रिपोर्ट ऐसी आई, इसे क्या मतलब है? मिस्टर सबरवाल, राहुल का हार्ट रेट नॉर्मल नहीं है। इनफैक्ट ऐसा हार्ट रेट मैंने आज तक किसी इंसान का नहीं देखा। उनके ब्लड सैंपल में ऐसे एंटीबॉडीज हैं जो ह्यूमन डीएनए में नहीं पाए जाते हैं। उनका ब्लड, प्लाज्मा, डीएनए सब। एक मिनट प्लीज, आप प्लीज मुझे टेक्निकल लैंग्वेज में मत समझाइए, सीधे सीधे शब्दों में बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं। मिस्टर सबरवाल, राहुल के खून में ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो किसी इंसान में नहीं पाए जाते हैं। अगर मुझे ये खून भिजवाया जाता तो मैं कभी यकीन नहीं करता कि ये खून किसी इंसान का है। ये तो बस जानवरों में पाए जाते हैं, बड़े अग्रेसिव जानवरों में। ऐसा लगता है जैसे इन सैंपलों में इंसान के खून के साथ किसी जानवर का खून मिला दिया गया है, और वो भी मामूली छोटा जानवर नहीं, ऐसा जैसे शेर चीते का खून। और ये ब्लड सैंपल हमारे हॉस्पिटल में लिए गए हैं। इसमें मिलावट होना इम्पॉसिबल है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, अपनी आवाज खुद को सुनाई दे रही है तुम्हें डॉक्टर? हाँ, जो नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता। ऑब्वियस सी बात, तुम्हारे लैब में कुछ गड़बड़ है। अच्छी तरह से जानता हूँ, राहुल एक स्टार है ना, उसके स्टारडम का फायदा उठाना चाहते हो तुम लोग। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर ये रिपोर्ट मीडिया के हाथ में लग गई तो क्या होगा? राहुल का करियर बर्बाद हो सकता है, उसकी जिंदगी खराब हो सकती है, जानते हो तुम? लेकिन सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने खुद अपने हाथों से जाके चेक किया है, रिपोर्ट में कोई गड़बड़ नहीं है। तुमसे गलती नहीं हो सकती, टेस्ट तो एक ही लैब में हुए हैं ना, वहां गड़बड़ हुई होगी। यार मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं, ना मेरे पास इतना वक्त है। राहुल का चेकअप तो मैं किसी और लैब में करवा लूंगा। लेकिन तुम एक बात समझ लो, अगर ये रिपोर्ट बाहर गई तो तुम्हारा लाइसेंस भी जब्त हो सकता है। तुम इस रीडिंग को अपने तक ही रखो। अगर ये रीडिंग्स बाहर गई तो तुम जानते हो क्या होगा? अगली बार मैं नहीं आऊंगा, मेरा लॉयर तुमसे मिलने आएगा, और वो जब आएगा तो इस क्लिनिक को बंद करा के जाएगा। यू अंडरस्टैंड? सर क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? सुनाई, डॉक्टर ने कहा है कि उसने ऐसी रिपोर्ट्स आज तक नहीं देखी। राहुल के ब्लड में किसी पावरफुल जंगली जानवर के क्रोमोसोम्स पाए गए हैं। क्या? शेर और इंसान की हाइब्रिड बता रहा है वो राहुल को। क्या कह रहे हैं आप? ये बात राहुल को पता है? नहीं, डॉक्टर ने राहुल को फोन लगाया था लेकिन राहुल ने फोन नहीं उठाया, इसलिए उसने मुझे फोन किया। डॉक्टर ने अगर मीडिया को बता दिया तो? मुझे नहीं लगता डॉक्टर मीडिया से कुछ कहेगा, क्योंकि मैं डॉक्टर को अच्छी तरह से धमका कर आया हूं। सुना, इस वक्त मुझे डॉक्टर से ज्यादा चिंता राहुल की है। जैसा कि गुरुजी ने कहा था कि राहुल के पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन, उसको पूरी तरह से जानवर में तब्दील होना, उसमें वक्त है। लेकिन जिस तरीके से उसके अंदर बदलाव आ रहा है, जिस तेजी से बदलाव आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास ज्यादा वक्त है। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे बच्चे के साथ? उसने किसी का कुछ बिगाड़ा तो भी नहीं, क्या सब भोगना पड़ रहा है सिर्फ हमारी वजह से। कैसे बचाएंगे हम उसे राज? सोनाली, मैं नहीं जानता कि हम उसे कैसे रोकेंगे, लेकिन जिस तरीके से राहुल के अंदर बदलाव आ रहे हैं, हमें उसे रोकना ही होगा। कुछ कीजिए राज। लाश! लाश! अच्छे से चेक करो। कमाल है, पुलिस वाले की जान लेने की हिम्मत या तो कोई बेवकूफी कर सकता है या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज है। एक मिनट, होल्ड ऑन।
लेके जाओ। पंजे के निशान? ये तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसने नीरू का खून किया है उसी ने रज़ाक की जान ली। जोरावर, जंगल की तरफ चलो, शायद वहां कोई सुराख मिले। राहुल उठो, सुबह हो गई है, उठ जाओ। सुबह हो गई तो मैं क्या करूं? मैंने कौन सा फैक्ट्री जाना है? राहुल तुमने टाइम देखा है? ये तो रोज का काम हो गया है, तुम्हारा लेट उठना और मुझे तुम्हें उठाते रहना। उठो, बस बहुत हो गया, उठो जल्दी। क्यों इरिटेट कर रही हो यार? थका हुआ मैं, थोड़ी देर और सोऊं। अच्छा, सोते सोते थक गए? उठो। ऐसा तुमने किया क्या है? मानवी तंग क्यों कर रही हो यार? कल सारा दिन काम किया, उसके बाद तुम्हारे साथ खून देना पड़ा इतना सारा मुझे, और फिर तुम्हारा सरप्राइज प्लान किया। मैंने इतना काम किया, सोना है मेरे को। इतना भी बड़ा कोई सरप्राइज नहीं था, वो तो कोई भी कर सकता है। हेलो, शर्म नहीं आती तुम्हें? थैंक यू बोलो मुझे, थैंक यू इज द वर्ड। और खुद कितनी खुश लग रही थी तुम, जैसे पहले कभी किसी ने सरप्राइज दिया ही नहीं जिंदगी में। अब मैं कोई खुश नहीं थी, वो तो मैंने तुम्हारा दिल रखने के लिए बोल दिया। हेलो मैडम, इस दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसे सरप्राइज पसंद ना हो, समझी? अच्छा जी, तुम्हें लड़कियों के बारे में बड़ी नॉलेज है, जैसे कि तुमने तो लड़कियों को बड़े गिफ्ट्स दिए हो। कल तक तो ये कह रहे थे कि आज तक किसी को वैलेंटाइन डेट पे भी नहीं लेकर गए। वैलेंटाइंस डे साल में एक ही बार आता है। साल के बाकी 364 दिन मैं घास थोड़ी काटता हूँ। अरे छोड़ो ना मानवी, तुम भी क्या है, कैसे सवाल लेके बैठ गए सुबह सुबह, पुरानी यादें। राहुल सब्रवाल, तुम कितनी लड़कियों को डेट पे लेके गए हो? क्या करोगी तुम जान के? पुरानी रात गई बात गई। नहीं, बताओ ना। आप तुम इंसिस्ट कर रही हो तो यही कुछ 18-20। 18-20? एक्चुअली मैं सोच रहा था कि नहीं, वो तो नहीं, वो डेट नहीं थी। कॉलेज से पहले की लड़की नहीं, कॉलेज के बाद की लड़की है ना। हाँ, तो 25-27। क्या? मैं रॉकस्टार हूँ, लड़कियां मरती है मेरे पे डेट पे जाने के लिए। अब मैं दिल का भी अच्छा हूँ, तो किसी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं है, लेके जाना पड़ता है ना, स्ट्रिक्टली बिकॉज मैं मेरे काम से रिलेटेड है, अदरवाइज। बट यू लुक एट इट द ब्राइटर साइड, तुम्हें तो खुश नसीबी फील होनी चाहिए ना। यू फील सो हैप्पी कि इन सारी लड़कियों में से मैंने तुम्हें चूज किया। हाँ, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे तो तुम्हारे पैर धो के पीने चाहिए। हमारी संस्कृति के हिसाब से ना, पत्नी को अपने पति के चरण अमृत को पीना चाहिए, उससे पत्नी के सारे पाप धुल जाते हैं। तुमने इतने सारे पाप कर रखे मेरी हिस्ट्री में, तुम्हारे भी धुल जाएंगे। अभी जाओ, पानी लेके आओ, धो और गटक जाओ। मुझे कोई जरूरत नहीं। तुम मुझे इतना परेशान करते हो ना राहुल, और तुम्हें मैं डॉक्टर के पास लेके गई थी ना, वहीं 4-5 इंजेक्शन और लगवा देने चाहिए ताकि तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाती। मैं भी फालतू में ही तुम्हारे लिए गिफ्ट ले आई। जाओ, मैं नहीं दूंगी अब तुम्हें गिफ्ट। तुम मेरे लिए गिफ्ट लेके आई? हाँ, लाई थी, क्योंकि मैं तुम्हें अब नहीं दूंगी। मुझे लगा कि तुमने मेरे लिए इतना अच्छा डिनर प्लान किया, इतना बड़ा सरप्राइज दिया, तो क्यों ना मैं भी तुम्हें कोई गिफ्ट दूं, लेकिन अब नहीं दूंगी। क्यों? अरे मेरा गिफ्ट है, दो। नहीं, मेरा हक बनता है यार। मैं नहीं दूंगी, और तुम्हें जो करना है ना तुम कर लो। पैसे राहुल छोड़ो मुझे, राहुल। मेरा गिफ्ट दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी राहुल। गिफ्ट दो। मैंने कहा ना, मैंने क्या कर रही हो? भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। छोड़ो मुझे। गिफ्ट जाके अपनी उन 25-27 लड़कियों से ले लो जिनको डेट पे लेके गए थे। मैं नहीं दूंगी, छोड़ो। सच्ची? परमिशन दे रही हो? सोच लो।
परमिशन दे रही हूँ? कोई भी नहीं थी। सच में? मॉम से पूछ लो। ठीक है, मैं तुम्हारा गिफ्ट लेके आती हूँ। जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी कुछ अब तो मानवी भी तुझे पसंद करने लगी है बेटा। अब धीरे धीरे एक दिन वो तुझ पे भरोसा भी करने लगेगी 100%। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। तुम मेरे लिए गिटार लेके आई हो ना? थैंक यू मान, थैंक यू सो मच। तेरे हिट एंड रन केस को क्या क्या करके बंद करवाया मैंने। इस बात का ये सिला दिया तूने, मेरी पीठ पीछे राहुल से उसका एल्बम छीन लिया तूने। डैड क्या हुआ डैड? क्यों चिल्ला रहे हैं आपस में? तू सुनेगा तो तू भी चुप नहीं रहेगा। जानता है इसने क्या किया है? आज फॉरेन कंपनी से एक आदमी आया था कॉन्ट्रैक्ट लेकर। मुझे लगा वो तुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए आए हैं, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट पे जानता किसका नाम लिखा है? ये शालीन सबरवाल का। ये तेरा भाई, इसने तेरा एल्बम चुरा लिया राहुल। चोर है ये। तू इतना नीचे गिर जाएगा शालीन, मुझे पता नहीं था। मैं सोच भी नहीं सकता था। किसको धोखा दे रहा है? राहुल को? ये राहुल अपने भाई को जो तेरी खातिर जेल चला गया तुझे बचाने के लिए। शर्म आनी चाहिए तुझे। डैड बस कीजिए। तो चुप कर। तुझे क्या लगता है ये हरकतें करके तू बहुत बड़ा सिंगर बन जाएगा? जा, जो करना है कर ले, मैं भी देखता हूं बगैर टैलेंट का एक खोखला आदमी जिंदगी में क्या कर पाता है। चला जाए यहां से। आई सेड आउट। ये सही नहीं है डैड, प्लीज। तुम चुप करो। जब मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूं तो बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। राज प्लीज काम डाउन। मैं समझती हूँ कि शालीन ने जो भी किया है वो गलत है, पर आप इससे इस तरह नहीं बात कर सकते प्लीज। अपने बेटे को सिखाने के बजाय तुम मुझे समझा रही हो। सोनाली, इसे कह दो यहां से चला जाए, वरना ऐसा ना हो मेरा हाथ उठ जाए। शालीन कहीं नहीं जाएगा डैड। इसकी कोई गलती नहीं है, इसने कोई चोरी नहीं की है। मुझे इस सब के बारे में मालूम था। तुझे पता था? जी डैड, शालीन ने खुद मुझे इसके बारे में बताया था। फॉरेन प्रोड्यूसर्स और वेट नहीं कर सकते थे डैड, और आप जानते हैं मेरी तबीयत कितनी खराब थी। इनफैक्ट डैड, शालीन ने उनके सामने हमारी फैमिली की इज्जत रखने के लिए ऑडिशन दिया एंड सिलेक्ट हो गया अपने बलबूते पे। डैड ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। कहाँ है वो कॉन्ट्रैक्ट? वो आदमी है कहाँ शालीन? वो तो स्टूडियो में है शायद। छोटू। जी भैया। जा स्टूडियो से उस बंदे को बुला के ला। अभी भेजता हूँ। डैड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्चुअली शालीन ने ये बात आपसे इसीलिए छुपाई थी क्योंकि उसे लगा कि वो आपको सरप्राइज करेगा। उसने सोचा कि ये सारी बात जानने के बाद आप उस पर प्राउड फील करेंगे। एंड जब फाइनली उसकी बात राहुल से हुई तो उसने सोचा कि वो आपको कॉन्ट्रैक्ट के साथ सरप्राइज करेगा तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। अगर उसे जरा भी अंदाजा होता कि आप इतना बुरा मान जाएंगे तो आई एम श्योर वो ऐसा नहीं करता कभी। हाय, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे भाई को और मेरी वाइफ को इतना बड़ा मौका दिया। That's great news for our family. You are welcome राहुल जी। प्रोड्यूसर्स आपको मैसेज देना चाहते थे कि वो आपके साथ भी एक दूसरा एल्बम करना चाहेंगे। डेफिनेटली, लेकिन अभी फिलहाल मेरे छोटे भाई शालीन और मेरी बीवी के एल्बम पे पूरा ध्यान दिया जाए। I want them to be stars, bigger than me. मेरा छोटा भाई और मेरी वाइफ दोनों अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं। इसकी पार्टी तो बनती है। प्लीज हमारी तरफ से आपकी पूरी टीम को आप इनवाइट खुद कर लीजिएगा। ओके सर। निशा, आज की पार्टी तुम ऑर्गेनाइज कर दोगी? या श्योर। आई थिंक मैं
मैं कुछ ज्यादा रिएक्ट कर गया। आई एम हैप्पी फॉर यू, कीप इट अप। इट्स ओके डैड। सर कुछ मिला? क्या है, दिखा। मतलब मर्डर यहीं हुआ होगा। अरे वहां कुछ और मिला है क्या? सर यहाँ पे फोन गिरा है। ये तो रजाक का मोबाइल है। सर फोन तो बंद है, शायद बैटरी खत्म हो गई है। खूनी अक्सर कोई ना कोई अपना निशान छोड़ जाता है। हो सकता है ये मोबाइल ही हमें उसके करीब ले जाए।